अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मेरा ये क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेसन फ्रिक्शन से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम अपने टॉपिक में इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में हम इनका आंसर भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है: Suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. हमसे पूछा गया है कि हमारा जो राइटिंग डेस्क है जिस पे हम लिखते हैं वो थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा वो लेवल में है, यानी वो प्लेन नहीं है इस वक्त, थोड़ा स्लोप में है वो। जब हमने इस पे अपनी बुक रखी तो ये बुक जो है इट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो ये बुक जो है ये नीचे की ओर चलती है क्योंकि ये जो टिल्टेड डेस्क है। हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स की ये किस सिमत में है। तो बेटा आपके सामने यहाँ पे तस्वीर के साथ दिया हुआ है आपका ये डेस्क, और जब हमने बुक रखी है तो ये भी दिखाया गया है कि बुक किस सिमत में जा रही है। When a book slides on the writing desk, a frictional force acts between the book and the surface of the desk. हमने देखा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कंटैक्ट फोर्स है। जब भी कोई दो बॉडीज कंटैक्ट में होती हैं उनके बीच ये फोर्स आता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ये जो मोशन को अपोज करता है। लिहाजा बुक जो है नीचे की सिमत जा रही है लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज करता है। The direction of frictional force on the book is opposite to the direction of its motion and it acts in the upward direction as shown in the figure. So जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के खिलाफ ही काम करता है। अब सवाल नंबर 5: You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult to you to walk on the floor? Why? हमसे ये पूछा गया है कि अगर हमने जानबूझ के या ऐसे अनजाने में हमारे पास एक साबुन से भरा साबुन वाला जो पानी होता है, अगर वो बाल्टी हमने मार्बल पे फेंक दिया तो क्या हमारा इस मार्बल पे चलना आसान होगा या मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन का जो फोर्स था या होता है उसमें क्या कमी आएगी या। तो बेटा ये हमारी यूजुअल एक्सपीरियंस है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें होती है ये फ्रिक्शन वगैरह के बारे में, वी आर एबल टू वॉक, हम चलते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स हम और हमारे ये फीट और ग्राउंड के बीच होता है इसी के थ्रू हम इसी से हम चल सकते हैं। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम चलते हैं हम ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है, जितना फोर्स हम ज़मीन पे लगाते हैं ज़मीन हम पे फोर्स उतना ही लगाते हैं और हम ऊपर की तरफ चल सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अलोज अस टू वॉक, तो यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वहाँ पे है वो हमें पुश करता है और हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट, the force of friction between the ground and feet decreases when there is soapy water spilled on the floor. Hence, it becomes difficult to walk on the soapy floor. We are able to walk. हम चल सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स की मदद से ही हम चल सकते हैं, हम अपना ये जो पैर है ग्राउंड पे लगा सकते हैं। अगर हमें चलना हो वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम अपने पाँव ज़मीन पे दबाते हैं तो हम एक फोर्स ज़मीन को दे देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो ये हमें फॉरवर्ड में पुश करता है, तो हम चल सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट डिक्रीजेस व्हेन देयर इज सोपी वाटर, अगर इस मुकाबले में सरफेस में सोपी वाटर होगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा ये कम होगा, सो हमारे लिए मुश्किल होगा इस फ्लोर पे चलना। क्वेश्चन नंबर 6: एक्सप्लेन व्हाई सपोर्ट्समैन यूजेस शूज विद स्पाइकर्स, ये जो सपोर्ट्समैन होते हैं उनके जो जूते होते हैं उनमें नोखें होते हैं, क्यों?
Sportsmen uses shoes with spike because these shoes give them a better grip while running. क्योंकि वजह यही है कि वो ग्रिप देते हैं उनको मजबूत ग्रिप जब वो दौड़ते हैं. दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइकस. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है ग्राउंड और इस शूज के बीच जब इनमें ये स्पाइकस होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. एक ही फ्लोर में दो बॉक्सेस हैं जिनका वेट अलग अलग है. एक को लाइटर बॉक्स मूव करना है, दूसरे को हेवियर बॉक्स. हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स एंड वाई. किसको ज्यादा फोर्स लगाना है और क्यों. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises because of interlocking of irregularities on the two surfaces in contact. Force of friction arises because of interlocking of irregularities on the two surfaces in contact. ये जो force of friction है ये arise होता है. ये जो irregularity अगर irregular surface होती है तब ये ज़्यादा मजबूत होता है और वहाँ पे interlocking ज़्यादा होती है. When a heavy object is placed on the floor, the interlocking of irregularities on the surface of box and floor becomes strong. तो वहाँ पे क्या है इंटरलॉकिंग ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स सरफेस पे पड़ जाता है. सो उस वक़्त हमें ज़्यादा प्रेस करना होगा, हार्डर प्रेस करना होगा इस को मूव करने में. तो इसी तरह जब स्मॉलर बॉक्स जो है तो वो इंटरलॉकिंग जो होगी उस वक़्त वो इंटरलॉकिंग ज़्यादा मजबूत नहीं होगी. लिहाजा हमें वो जो फोर्स वहाँ पे होगा तो वो भी कम देना पड़ेगा इस बॉक्स को मूव करने के लिए. दस टू पुश द हेवियर बॉक्स सीमा हैज़ टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन इकबाल. तो सीमा को उस वक्त ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा मजबूत होगी. सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस in contact. When a heavy object is placed on the floor, the interlocking of irregularities on the surface of box and floor becomes strong. This is because the two surfaces in contact are pressed harder, hence more force is required to overcome the interlocking. Thus, to push the heavier box, Seema has to apply greater force than Iqbal.